सकते हैं लगातार दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक बच्चे का मर्डर हुआ संत नगर जोड़ी के अंदर, और लव जिहाद ये कह सकते हैं इसको सीधा सीधा मामला, क्योंकि उस लड़के ने अपना धर्म छुपा के उसके साथ अफेयर किया, या ये कहे उसके बाद उसका मर्डर कर दिया किसी भी मामले को लेकर। लेकिन ये चाहे बिहार हो चाहे और राज्यों में लगातार मामला चल रहा है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं योगी जी ने उत्तर प्रदेश में उसको रोका हुआ है, लेकिन दिल्ली में कोई खौफ नहीं दिख रहा। इन सब की जो जानकारी रखती हैं हमारे साथ सुनीता कांगड़ा जी हैं, जो कि मेयर रही हैं दिल्ली के अंदर और नब्ज पहचानती हैं हमारे परिवार का परिवेश कैसा है। मैडम, किस दिशा में जा रहा है समाज, आप इसको किस प्रकार देखो, जो हमारा समाज है आजकल, हमारा समाज जो है पाश्चात्य की ओर जा रहा है। ये आप खुद भी देख रहे होंगे, हम परिवारों में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम देखते हैं कि समाज जो है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे संस्कार हैं, वो कुछ पीछे हटते जा रहे हैं। आजकल समाज जा रहा है लेट नाइट पार्टीज में, फास्ट फूड में। आजकल हम गायत्री मंत्र को भूल चुके हैं। आजकल हम पौराणिक चीज़ों को, कहानियाँ, जो मोदी जी भी कहते हैं जिनको, कि कहानियाँ, जो कहानियों में इतने सारे मैसेजेस होते थे। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जो आजकल लोग एकल फैमिली को प्रोत्साहन देने लगे हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम क्या, जब जॉइंट फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि परिवार में संस्कार जो होते हैं ना, वो अपने आप आने शुरू होते हैं। आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा जी, सब मिलकर के रहते हैं। और बच्चों को ये पता होता है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, अगर माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम चाचा ताऊ किसी की नज़रों में तो वो रहता ही है। तो इन सारी चीज़ों से वो क्या है, बच्चा दूर रहता है। आजकल हम क्या करते हैं कि हम एकल फैमिली में रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे। इससे ज़्यादा हमें कोई और परिवार में नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो जड़ है ना, आप कह सकते हो, नींव जो है, गलत परिधानों की जो नींव है, ये यही है, आप जो एकल फैमिली की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें हमारे संस्कार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। मैडम, लेकिन अब ये बात कह लीजिए, अगर हमने ये शिक्षा नहीं दी बच्चों को, किसी भी गलती का बच्चा तो हमारा वापस नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 बातें, एक तो हमारी शिक्षा पद्धति जो कि गलत है, और दूसरा हमारे संस्कार। बिल्कुल, देखो, संस्कार तो साथ में चलते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, और सबसे बड़ी बात है, हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, और दूसरा, हमें अपने बच्चों के साथ जो है दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने बच्चों को सारी शिक्षा देनी चाहिए। आप ये भी देखते होंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहते हैं जी जो भारत है वो सभी धर्मों का देश है। मैं कहती हूँ कि भारत सभी धर्मों को बहुत सम्मान दे रहा है, लेकिन फिर भी आप भारत में रह करके मदरसों को आपने अलग से क्यों इम्पोर्टेंस दी हुई है? आप बच्चों को हिंदुओं के साथ भी स्कूल भेज रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो है मदरसों में अलग से क्या शिक्षा देते हो? तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है ये लव जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमने स्कूली शिक्षा दी है, मंदिर में हाथ जोड़ लेते हैं, और उसके अलावा हम इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं ना। आप देख सकते हैं, मैं ये बहुत करीबी से एहसास कर रहा हूँ कि कोई भी देश जिसके अंदर 70% मुस्लिम, वो मुस्लिम कंट्री है, ईसाई कंट्री है, हमारे यहाँ 90% हिंदू होने के बावजूद भी लोग इस पर परसेंटेज लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकते। ये दोगलापन है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, ये हिंदुओं का ही दोगलापन है। हाँ, इसमें हमारी गलती है। आप हमारी गलती है। तो हम दूसरे पे उंगली उठाने के हम बजाय दूसरे अपने पे गिरेबान में उठाने से अच्छा है कि हम अपने गिरेबान में जाकर के देखें। और ये हमारे हिंदुओं की दोगलापन है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक मुस्लिम खड़ा होता है, आप यूपी में भी आप ये देखें कि जब एक मुस्लिम खड़ा होता है तो वहाँ पर आप शाहीन बाग को देखो, और तो आप सारी चीज़ें छोड़ दो। शाहीन बाग में जब शाहीन बाग वहाँ पर शुरू हुआ तो वहाँ पर सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए, और इलेक्शन के टाइम पर सभी मुसलमानों ने एक मुस्लिम को ही वोट किया।